यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैच जीत बैच में। आज आपके पास लेक्चर नंबर 1 है फॉर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। हाँ जी, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप एंड बिलीव आपको पिछला जो कुछ पढ़ाया है वह सब समझ में आया है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए डीएनए से रिलेटेड। वो भी मैं दूंगा यहाँ पे, बट स्टिल थोड़ा बहुत आपको भी पता होगा, है ना। बट अगेन दोबारा आएगा ही तो मैं बताऊंगा ना, फॉर श्योर, है ना। तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, देयर आर सम बेसिस कॉल्ड नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि कुछ रिंग्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाइट्रोजन की रिंग, नाइट्रोजन भी होता है उस रिंग में, तो वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो जाएगी, है ना। तो जो नाइट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस है एक्चुअल में कुछ नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है ये कुछ। अब कुछ डबल होती हैं, कुछ सिंगल होती है, ठीक है। हमें जो पढ़ने हैं वो दोनों ही पढ़ने हैं। मुझे ऐसे लग रहा है क्यों बता रहे हो यार, एक ही बार में बोल दो, कुछ ये होती है कुछ वो होती है, ऐसे क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस बिहेवियर। देखो आपको पता भी है 4 होती हैं, है ना, एटीजीसी, और इसके अलावा एक होती है यू। कैन यू जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आपको सब कुछ प्रॉपर दिख तो रहा है। यस, एक्सपोजर भी लॉक्ड है और सब कुछ दिख भी रहा है, ठीक है। तो एटीजीसी और एक होती है यू। अब यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे बेटर है यहाँ लिखूँ पी के साथ स्लैश लगा के। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस जो है एक्चुअल में ये आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अब आरएनए में थाइमीन नहीं होता, आरएनए में थाइमीन की जगह होता है यूरेसिल, मैंने टी की जगह होता है यू। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ए टी जी सी ये सारे क्या है, दिस इज एडिनिन, दिस इज थाइमीन, दिस इज गुआनिन एंड दिस इज साइटोसिन। दे ऑल आर नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। एटीजीसी एंड एक बचा है यू, जो कि इसकी जगह किसके अंदर प्रेजेंट है, आरएनए के अंदर। तो यू जो है दैट इज यूरेसिल। यूरेसिल, अब ध्यान से देखना, ए का क्या मतलब हुआ, मतलब जो एटी है और जीसी है इसमें क्या 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 चीजें हैं, किस किस प्रकार से है, वो सब आपको दिखाना है। अब एटी साथ में लिखा गया, आपको पता है 2 स्ट्रैंड होती है डीएनए की, है ना। उसमें ए के सामने, जैसे पहली स्ट्रैंड में अगर यहाँ पे ए है तो इसके सामने वाली स्ट्रैंड में यहाँ पे टी होगा, ये याद रखो। तो ए के सामने टी या यू होगा इन द केस ऑफ आरएनए, और जी के सामने सी, ऐसा ही रहेगा। ए के सामने कभी भी जी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि ए के सामने टी आएगा या यू आएगा, जी के सामने हमेशा सी आएगा, या सी के सामने जी, टी के सामने ए, या यू के सामने ए, ऐसे याद रखना है। अब यू जो है इन आरएनए, और टी जो है इन डीएनए, ये आरएनए के अंदर, ये डीएनए के अंदर, यू आरएनए के अंदर, टी डीएनए के अंदर होता है, ठीक है। और इनको हमने क्लासिफाई किया है एज प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। ये दो जो है यानी ए एंड जी, ये आते हैं आपके प्यूरिन्स के अंदर। अब कोई पूरी खा रहा है, खाया जा रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं भाई, इससे जज ना करना। पूरी खा रहा है तो वो मोटा हो जाएगा ना, मोटा हो जाएगा ना, डबल रिंग। तो ये है डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर्स। और जो ये टी यू सी, ये तीनों जो है ये है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स, और इनका नाम है पाइरिमिडीन्स। पाइरिमिडीन्स, दे आर सिंगल रिंग। इन्होंने पूरी नहीं खाई, तो ये सिंगल रह गए, सिंगल हड्डी मेरी तरह, है ना। तो ए एंड जी आर प्यूरिन्स। ए के सामने हमेशा टी आएगा इन केस ऑफ डीएनए, यू आएगा इन केस ऑफ आरएनए, जी के सामने हमेशा सी आएगा, और सिमिलरली टी के सामने हमेशा ए इन डीएनए, यू के सामने हमेशा ए इन आरएनए, सी के सामने हमेशा जी आएगा, ठीक है। अब कितनी बॉन्ड्स बनाते हैं, कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा वो, है ना। यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे डबल अभी नहीं बताऊंगा, बता दिया फिर करो, अभी नहीं बताऊंगा। सिंपल इतना याद रखो, ये प्यूरिन्स है, ये पाइरिमिडीन्स है। मैं आपको प्यूरिन और पाइरिमिडीन इन सबका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार, है ना। नेट से दिखाऊंगा, ऐसे बना के नहीं दिखाऊंगा भाई, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और इतना डिटेल में है भी नहीं इस चैप्टर में। ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है, तो क्लास 11th में इसके डायग्राम दिए हुए हैं बुक में, वहां से आप पढ़ लेना, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दिए हैं, है ना। तो वहां से एक बार आप गो थ्रू करना, इनके पिक्चर्स भी दिए, डायग्राम दिए, पिक्चर्स का डायग्राम दिए हुए इनके स्ट्रक्चर्स के, है ना। बट मैं आपको यहाँ पे इंटरनेट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। काइंडली वेट फॉर अ मिनट जस्ट। यहाँ पे देखा जरा, आई होप एंड बिलीव दिस इज विजिबल। नहीं हो रहा है विजिबल, तो अब होगा। हाँ, ये प्यूरिन है, पूरी खा के देखो डबल हो गया है, डबल रिंग हो गया। ये पाइरिमिडीन कहाँ गया, अगले उस पे होगा।
अगले पेज पे ये प्यूरिन के स्ट्रक्चर दिए हैं, आपको जो पढ़ना है वो एडेनिन ग्वानिन ये दो है प्यूरिन। ठीक है, देखो एन कितने सारे नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो दी ये है एडेनिन, ये है ग्वानिन। स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वैसे तो याद रखना तो बेटर है। प्यूरिन के स्ट्रक्चर कितने अच्छे आए हैं। हाँ पायरिमिडीन्स, ये देखिए ये पायरिमिडीन्स है। ठीक है, द पायरिमिडीन्स, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर्ली, ब्लर आ रही है इमेज, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसी होती है पायरिमिडीन रिंग, ये दिखा दिया इन्होंने कि फर्स्ट और थर्ड पे नाइट्रोजन होता है, तो ये याद रखो तो बेटर रहेगा। अच्छा ये तो बेस पे रिंग है, ये आपके काम की नहीं है। और देखता हूँ कोई ये पिक्चर अगर हो जो आपके काम की हो तो वो मैं आपको दिखाऊं। नहीं, यही थी, है ना, यही थी। ठीक है, हाँ ये चीज देख लो क्या, कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में है, इसमें पाइरिमिडीन में, और इनमें 1, 3 और 7, 9 पे होता है। देखना कहाँ गया, ये रहा, ये स्ट्रक्चर देखना, यहाँ से 1 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 3 7 9, 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन है, इसमें किसमें, प्यूरिन्स में। अब इसको लॉक कर लो एक्सपोजर को, अब मैं बोर्ड के सामने आता हूँ। ठीक है, तो प्यूरिन्स में जो कि डबल रिंग है 1 3 7 9, ये पोजीशन है किसकी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की पोजीशन इन रिंग, रिंग के अंदर। और सिंगल रिंग में कितने थे, 2 थे, 3 और कौन से पे था, और अभी तो हमने स्ट्रक्चर भी देखा, 3 9 3 7 पे था शायद, सॉरी 1 3 7 तो था ही नहीं इसमें, थे 7 रिंग तो था ही नहीं स्ट्रक्चर ही। 1,3 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, कौन है ना। तो ये आपको याद रखने हैं, ये अगर पोजीशनिंग याद रखोगे तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, ये आप नोट करें कि ये 4 बेसिस हैं, 5 ये तो एक ही आएगा ना, किसी एक में आरएनए में एक आएगा, एक डीएनए में जाएगा। आरएनए में ये नहीं हो सकता, डीएनए में ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, इसको नोट करें। इसकी पिक्चर मैं क्लिक कर लेता हूं फॉर योर नोट्स पर्पस। ठीक है जी, हाँ इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने। अब हम देखेंगे शुगर का स्ट्रक्चर, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे आरएनए और डीएनए वो एक्चुअल में बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। हमारा ये मेन जो चैप्टर है, इसमें हमें आरएनए डीएनए इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, माने मॉलिक्यूलर बेसिस है इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस की मॉलिक्यूलर लेवल पे ये डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल से ही पास हो रहा है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्यों हो रही है, जेनेटिक मटेरियल के पास ऑन होने के कारण हो रही है। अब जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, पहले तो हम ये पता करेंगे आरएनए है कि डीएनए है भाई, वो देखेंगे, आगे देखेंगे, सब आएगा लेक्चर में भाई, बारी बारी। इस लेक्चर में नहीं होगा वो, है ना, आगे अगले लेक्चर में आता जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे हमें पता चला कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, हमें कैसे पता चला, ये सब भी आएगा आगे। ठीक है, बट अभी के लिए हम ये स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें पता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो हमें स्ट्रक्चर तो पहले पढ़ लेना चाहिए ना, है ना, तो स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए इसलिए। हाँ, तो जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, तो न्यूक्लिक एसिड्स है ये सारे, जो डीएनए एंड आरएनए है, ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर आते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो है ये किस चीज के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। आपस में कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं जिससे बनता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है भैया, न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्चुअल में न्यूक्लियोसाइड प्लस, न्यूक्लियोसाइड है उस पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है, उस पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए बोले तो फिर से न्यूक्लियोटाइड ही लिख दिया, बता रहा हूं। जो न्यूक्लियोसाइड है वो क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड भी तो लिखा तुमने कुछ, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड कुछ नहीं है, हमने शुगर ली। अब वो शुगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं कि आरएनए की बात कर रहे हैं, उस पे बेसिस है। अगर मैं बात कर रहा हूं डीएनए की, तो मैं लूंगा डीऑक्सी राइबोस शुगर, और अगर मैं बात कर रहा हूं आरएनए की, तो मैं लूंगा राइबोस शुगर। एज सिंपल एज दैट, है ना, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस, आरएनए में राइबोस शुगर, है ना। तो एक शुगर लेंगे, उस शुगर में हम जोड़ेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस जो हमने अभी 4-5 पढ़े, है ना, और उनको जोड़ के बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड की जगह मैं शुगर और नाइट्रोजिनस बेस लिख देता हूं, माने कुछ नहीं है, एक शुगर है, एक नाइट्रोजिनस बेस है, किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। एक शुगर है, एक नाइट्रोजिनस बेस है, और एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है, और इसी को जब आपने आपस में जोड़ा तो आपको मिला एक न्यूक्लियोटाइड, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा तो आपको मिला न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हो सकते हैं भैया, आरएनए भी हो सकता, डीएनए भी हो सकता। मेन फर्क इनमें सिर्फ शुगर का है और ये यूरासिल और थाइमिन का है, बस, बाकी सेम है, बाकी सेम। मेन फर्क किस चीज का है, शुगर का
कि वो आरएनए वाली शुगर है या डीएनए वाली शुगर है। ठीक है, मैंने डीएनए वाली शुगर डीऑक्सीराइबोस होगी, आरएनए वाली राइबोस होगी। अब आई विल बी नाउ एक्सप्लेनिंग यू, आई थिंक सो अब इट इज बेटर, है ना। आई विल बी नाउ एक्सप्लेनिंग यू कि राइबोस, इसमें बजा उसमें बजा, एक मिनट, अच्छा नहीं इसमें है, ठीक है, दूसरे में। अब आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है, डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर। कुछ नहीं है, सिर्फ एक जगह ही फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना। मैं राइबोस शुगर का बना रहा हूं। अच्छा, ये आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, छोटी क्लास 11th क्लास में, है ना। जो भी शुगर आपकी डीएनए आरएनए में यूज होती है ना। चलो बाद में बताता हूँ ये सारी चीजें, पहले आप इतना देखो कि सिंपल अगर मैं शुगर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो वो कैसा होता है। OH नीचे 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 और यहाँ पे CH2OH, इसको मैं ऐसे इस साइड को लिख लेता हूँ, मैंने CH2OH ही लिखना है, ऐसे लिख लो, या ऐसे दिखाता हूँ कि यहाँ पे OH जुड़ा है और 2 H जुड़े हैं, तो ये भी ठीक है, यहीं पे लिख दो 2, है ना, या CH2 उसके साथ एक OH जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर स्टार्ट करते हैं, यहाँ 1 2 3 4 और ये पांचवा आउटसाइड द रिंग है, पांचवा आउटसाइड द रिंग है, इसको बोलते हैं फ्यूरेनोस रिंग। ठीक है, अब मेन डिफरेंस आता है इस सेकंड कार्बन पे, मेन डिफरेंस आता है सेकंड कार्बन पे। अब ये तो है राइबोस शुगर, जो कि किसके अंदर होगी, प्रेजेंट इन आरएनए होगी। डीऑक्सीराइबोस में क्या डिफरेंस आएगा फिर, बाकी सब सेम, मैंने OH नीचे ऐसा ऐसा सब सेम, बस यहाँ पे OH की जगह H आएगा, यहाँ पे OH की जगह क्या आया, H आया, माने एक ऑक्सीजन हट गया, तो इसलिए डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन हटाओ, डी करो, डी माने इस डी का क्या मतलब होता है कि रिमूव करो, रिमूव दिस ऑक्सी फ्रॉम राइबोस शुगर, ऐसा आप मान सकते हैं। दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर जो कि प्रेजेंट होती है, विच इज प्रेजेंट इन डीएनए, विच इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट है। बोले अब ये शुगर तो आ गई, शुगर आ गई, पहली चीज शुगर है। कोई भी चीज अगर आपको बनानी है, चाहे वो न्यूक्लियोसाइड बनाना हो या न्यूक्लियोटाइड बनाना हो, पहली चीज शुगर है। तो शुगर दो तरह की होती है, हमने पढ़ ली, हमने, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, अब हम आगे चलेंगे। काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूं, है ना। सो इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, और अब हमने शुगर तो बना ली, ठीक है ना। हाँ, यू हैव मेड द शुगर नाउ, वाह, हमने शुगर बना ली। अब नेक्स्ट चीज है, इसमें नाइट्रोजनस बेस को जोड़ना है। शुगर को ग्लूकोज भी बोलते हैं, पता है ना आप, ग्लूकोज माने एक कॉमन शुगर का नाम है एक्चुअली ग्लूकोज, यू ऑल नो, है ना। तो एक बार दोबारा मैं शुगर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, ये OH है, ध्यान से देखना है, ये स्ट्रक्चर में OH नीचे है, इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, माने इट इज कॉल्ड अल्फा राइबोस शुगर, ये अल्फा राइबोस है। अगर मुझे इसी का बीटा फॉर्म बनाना है तो इस OH को, फर्स्ट पोजीशन पे जो OH है उसको उल्टा कर दो। सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ भाई, ऐसा एक्चुअल में ना कुछ अलग डेफिनेशन होती है अल्फा बीटा की, हमें तो कुछ अलग ही पढ़ाई जाती है, नीट वालों को स्पेशली, ठीक है ना। अब मैं इतना केमिस्ट्री की साइड नहीं जाऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड बीटा फॉर्म, और एक्चुअल में ये बीटा फॉर्म जो है इट इज यूज इन आरएनए, और ऐसे ही डीएनए में भी बीटा फॉर्म यूज होगी। तो बीटा शुगर इज प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, अल्फा शुगर इज नॉट यूज्ड, बीटा शुगर इज यूज्ड। बीटा वाली में ये ऊपर होगा OH, ठीक है, OH इज ऊपर, ठीक है। तो ये आप नोट करो, पिक्चर क्लिक कर रहा हूं मैं, आई हैव क्लिक्ड द पिक्चर, यस आई हैव क्लिक्ड इट, ठीक है। अब शुगर आ गई, शुगर में आपको क्या करना है, नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है। तो वो कहां जुड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। कोई भी चीज जुड़ेगी वहां जहां से वाटर रिमूव हो सकता हो, और वाटर रिमूवल के लिए आपको कहीं ना कहीं OH की आवश्यकता होगी, माने जहां जहां पे आपके पास OH है वहां पे आप कुछ ना कुछ अटैच कर सकते हो, जहां पे आपके पास OH है वहां पे आप कुछ ना कुछ अटैच कर सकते हैं। अरे भाई मुंह में जा रहा सारा कचड़ा,
ला 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 क्यों पका रहे हो? अब हम पढ़ रहे हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। नाउ वी आर स्टडीइंग न्यूक्लियोसाइड। अब हमें क्या करना है? शुगर में नाइट्रोजन बेस लगाना है, नाइट्रोजन बेस लगाना है। कहाँ लगाए भैया? यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मैंने इस पोजीशन में नहीं लग सकता, तो दोनों में ऐसा कुछ सेम सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे तो आप लगाओगे नहीं दोनों में, ठीक है। अब लगता है कहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे लगता है फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन पे जो OH है उसको आप हटाइए और वहां पे आप नाइट्रोजन बेस लगाइए। हटाओ और हटा के यहाँ पे कोई भी N2 बेस चिपकाओ। हटाओ और हटा के यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस चिपकाओ। अब क्योंकि ये बॉन्ड इस नाइट्रोजनस बेस ने शुगर के साथ बनाई है, तो इट विल बी कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट विल बी कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मैंने जो शुगर के साथ बनी हो लिंकेज, शुगर के साथ बनाई है ना इसने, शुगर के साथ बनी तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ शुगर है, ग्लूकोज टाइप स्ट्रक्चर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोले क्या कर रहे हो यार, बार बार एक ही चीज। तो एक चीज तो पता चली कि ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये कौन कर रहा है? उधर से किसने किया होगा? नाइट्रोजन ने किया है ये कार्यक्रम। तो इसलिए इस बॉन्ड को बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोले उसको नहीं बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इसे। एंड नाउ ये वाला जो है इट इज कॉल्ड राइबोस वाला न्यूक्लियोटाइड। तो राइबोस न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, सॉरी साइड, एंड दिस विल बी डीऑक्सीराइबोस वाला न्यूक्लियोसाइड है। अभी क्लिक कर लो फोटो। हाँ जी राइट। तो ये न्यूक्लियोसाइड आपने पढ़ा, याद रखना। न्यूक्लियोसाइड में फर्स्ट कार्बन पे चला का है, माइक चल रहा है, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस लगता है। अब बचा क्या इसमें? फॉस्फेट ग्रुप लगाना। यहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं? यहाँ लगेगा 5वें नंबर पे। तो 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगता है। ये 5वां कार्बन बाहर है रिंग के, तो इसको हटाओ, फॉस्फेट ग्रुप लगाओ, इसको हटाओ, फॉस्फेट ग्रुप लगाओ, इसको हटाओ, फॉस्फेट ग्रुप लगाओ। कैसे लगेगा आगे देखते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। इसको हम रब करते हैं, ठीक है ना। मतलब अब ये नाम भी चेंज हो जाएंगे। तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे लगा है, उसके बेसिस पे इसका नाम लिखा जाएगा। तो हम आगे देखते हैं नाम। पहले हम न्यूक्लियोटाइड पढ़, चलो पहले न्यूक्लियोसाइड के नाम पढ़ लेते हैं, है ना। दैट विल बी बेटर। 1 मिनट रुकना। हाँ कितना हो गया? 10-18 मिनट हो गया लगभग। 12 मिनट और पढ़ेंगे, आधा घंटा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा ना पढ़ेंगे, है ना। ज़्यादा पढ़ के हमें क्या डीसी लगना है? बोले डीसी ज़्यादा पढ़ते हैं क्या? मैं तो ऐसे ही बोल यार, पढ़ना तो तुम्हें ज़्यादा ही चाहिए, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। कहाँ थे हम? यहाँ थे हम, यहीं पे थे जहाँ पे बोर्ड है। हाँ अब अगर नाइट्रोजनस बेस ए है, माने एडिनिन है, टी माने थाइमीन है, जी माने ग्वानोसिन है, सॉरी ग्वानिन है, ATGC साइटोसिन, एंड नेक्स्ट लास्ट क्या है भाई? ATGCU यूरेसिल है। तो क्या क्या नाम आएंगे इनके? व्हाट विल बी देयर नेम? मैंने इनका नेम, किसका नेम? अगर राइबोस शुगर यूज करूंगा तो जो न्यूक्लियोसाइड है उनका क्या नाम आएगा, और अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज कर रहा हूं तो आने वाले या बनने वाले न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होगा? एडेनिन है तो राइबोस शुगर है तो एडिनोसाइन, सिंपल एडिनो। आगे मारूंगा तुम्हें। एडिनोसाइन और यहाँ पे डीऑक्सीडेनोसाइन, एडिनोसाइन याद रखना, एडिनोसाइन होता है इसमें, है ना। ए मैंने टी और यू ही है जो थोड़े अलग से होंगे। ग्वानिन का ग्वानोसाइन,
और यहाँ पे डीऑक्सी, सेम बाकी गुआनासाइन। सी साइटोसिन था, यहाँ पे आएगा साइटिडीन, और यहाँ पे डीऑक्सी, बाकी साइटिडीन सेम रहेगा। यहाँ पे देखना थाइमीन, ये जो है सिर्फ यहाँ पे ही पॉसिबल है ना, डीऑक्सी में ही तो पॉसिबल है, टी वाला डीऑक्सी में ही जाएगा। तो सिंपल अगर आप थाइमिडीन भी लिख रहे हैं ना, थाइमिडीन, तो उसका मतलब यही है थाइमिडीन, इसमें डीऑक्सी लगाने की आवश्यकता है नहीं, लगा दोगे तो भी गलत नहीं है, बट सिंपल थाइमिडीन लिख रहे हो तो भी इट इज क्लियर कि वो इसी के अंदर होगा, इसके अंदर तो होता ही नहीं, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं लिखने का, राइट। यूरेसिल, यूरिडीन, अब इसमें डीऑक्सी लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे ना लिखें, है ना, बस दैट्स इट, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, क्रॉस लगा देते हैं। ये थे आपके न्यूक्लियोसाइड्स के नेम्स। क्यों में आया है ये 2025 मैचिट के फॉर्म में आया था। कुछ बेसिस के नाम दिए हुए थे, कुछ शुगर्स के साथ जोड़ के उनके नाम दिए हुए थे, तो ये सारे हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड, ये राइबो न्यूक्लियोसाइड, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, इनको नोट करिए। फिर हम न्यूक्लियोटाइड देखेंगे कैसे बनता है, कुछ नहीं, उसमें कुछ खास नहीं है देखने वाला, एक फोटो भी कुछ खास नहीं है उसमें देखने वाला, बट फिर भी देखना तो पड़ेगा यार। बोले पहले लेक्चर में ही तुमने इतना हार्ड दे दिया, अभी तो हार्ड तो है ही नहीं कुछ भी इसमें यार, अगर तुम्हें ये भी हार्ड लग रहा है, ओ भाई भाई, ओह शिट, पेट में दर्द हो रही थी, पेट में दर्द हो रही थी, तुमने गाली दी होगी। कोई कमेंट में लिखा तुझे कैसे पता चला, लिखते रहो गाली, अगर तुम दे भी रहे हो भाई, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। न्यूक्लियोसाइड हमने लिया, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा एट 5th कार्बन ऑफरिंग, शुगर रिंग के अंदर ही जोड़ोगे, है ना, कुछ भी ऐसा नाइट्रोजन बेस के अंदर और नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थी शुगर रिंग, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, बेस जोड़ दिया, लेटेस्ट से, चलो एग्जांपल क्या लेना, सीधा लिख देते नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे OH OH CH2 ऐसे ही है, ये O, अब जो H था वो वाटर के साथ रिमूव हो गया, मतलब वाटर जब रिमूव हुआ ना फॉस्फेट को जोड़ने के लिए तो रिमूव हो गया, तो ये है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। अब ऐसी बॉन्ड को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, दो साइड को लिंक कर रहा हो, तो ऐसे उसको बोलते हैं हम एस्टर बॉन्ड, एस्टर लिंकेज, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर लिंकेज, फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये क्या थी, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आपने एक चीज सुनी होगी 3 प्राइम 5 प्राइम, ऐसा कुछ सुना होगा ना, प्राइम बोले प्राइम, प्राइम तो नहीं सुना, हमारी औकात के बाहर है ना, हमने इसलिए नहीं सुना प्राइम, और वैसे भी हम ऐसे ही फॉरेन ड्रिंक्स के पीछे क्यों भागे, हमारे पास खुद के हैं दो, क्या था उनका नाम, फोकस, नो कमेंट्स, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब जोड़ना है हमें दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो ही तो वो बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनाना है हमें, RNA DNA बनाना, उनको बनाने के लिए दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ेगा। अब उनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि और कहां कहां से बॉन्ड बन सकती है, कहां कहां से वाटर निकल सकता है, तो एक तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, एक यहाँ पे है ना, इनसे निकाल सकते हो, ये तो आप यूज ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि DNA में ये यूज नहीं होगा, DNA में यहाँ पे है ही नहीं होगा ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ये तो यहाँ यूज कर सकते हो या यहाँ यूज कर सकते हो, माने 5th कार्बन के ऊपर 5th कार्बन को किसी और के साथ जोड़ सकते हो या इसको जोड़ सकते हो, है ना, तो हम इन्हीं को जोड़ते हैं, 5th वाले को जोड़ते हैं या 3rd वाले को जोड़ते हैं। इसीलिए आपने जब पढ़ा होगा DNA का स्ट्रक्चर, तो आपने पढ़ा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम माने जो यहाँ पे लास्ट बेस है उसका 5th कार्बन किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, फ्री है, माने इसके ऊपर कुछ और नहीं है, अगर कुछ और होता तो जुड़ा होता था, नहीं जुड़ा है, नीचे से जुड़ा हुआ है, माने 3rd कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है, यहां से नहीं जुड़ा हुआ। अब हम वो जोड़ने की प्रक्रिया देखते हैं। नाउ वी आर मेकिंग द न्यूक्लियोटाइड की चेन, न्यूक्लियोटाइड की चेन माने RNA DNA बनाना स्टार्ट करते हैं, ये RNA के अंदर ऐसा होगा और DNA के अंदर ये ऑक्सीजन हटा दो तो वैसा बन जाएगा, माने ये RNA के अंदर है
पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ एक बार, है ना, आरएनए की, और इसको हटा दो। अब यही डीएनए के अंदर है, दोबारा पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, नई स्लाइड बन गई, वाह। अरे यार इसका थोड़ा सा दिख रहा है, ये ऐसा ना लगे वो नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो ये आपके पास डीएनए के अंदर, वो आरएनए के अंदर, आरएनए डीएनए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ हाँ। आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है ही नहीं कुछ भी मेरे पास, तो मैं क्या करूं। नाउ न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड। देखना ये पिक्चर क्लिक की थी, हाँ कर लीजिए। एक पिक्चर आपको मैं और दिखा रहा हूँ, उसको देखना थोड़ा आपको आइडिया ज्यादा होगा, आइडिया ज्यादा होगा। ये देखो, हाँ हाँ, ये 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम माने ये सबसे ऊपर वाला है ना, तो इसके और ऊपर कुछ है नहीं, और कोई बेस यहीं पे है बस एक, इसके ऊपर कुछ किसी और से जुड़ा नहीं। अब यहाँ देखो इसका, ये जो OH वाला था नीचे थर्ड, ये थर्ड कार्बन है, ऊपर इस बेस का, इस नाइट्रोजन इससे शुगर का ये थर्ड कार्बन है, और नीचे वाली का फिफ्थ कार्बन है, और यहाँ पे देखो सिर्फ एक फॉस्फेट है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब नीचे से भी ऐसे जुड़ा हुआ है, और जो लास्ट है, लास्ट उसका जो O है वो फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है, माने उसका जो थर्ड कार्बन है वो फ्री है, उसका जो थर्ड कार्बन है वो फ्री है, तो इसका 3 प्राइम एंड बोलेंगे। 3 प्राइम एंड माने थर्ड कार्बन इज फ्री, और 5 प्राइम एंड माने फिफ्थ कार्बन इज फ्री। काइंडली वेट फॉर अ मिनट, मेरे को फोकस को, वो एक्सपोजर को वो करने को, लॉक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये मैं सबसे ऊपर वाला बना रहा हूँ, तो इसका हम 5 प्राइम कार्बन फ्री रखेंगे, है ना, CH2O, माने इसमें फॉस्फेट जैसा था वैसा ही रहेगा, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहले नीचे का भी एक मैं ग्रुप बना रहा हूँ, थोड़ा ऐसे ऐसे बनाते ऊपर की तरफ। अरे यार यहाँ पे ना वो आना चाहिए फॉस्फेट, हाँ अब ठीक है। ऐसा, ऐसे ही नीचे भी एक और जगह है क्या, हाँ एक आ जाएगा और दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे अब, क्योंकि बोर्ड से बाहर ना हो जाए, अगर होगा भी तो नीचे से ही होगा, ऊपर से तो नहीं होगा। दिख रहा है ना लास्ट वाला बेस, थोड़ा सा नहीं दिख रहा नीचे से, तो उसको हम नीचे से आपको दिखा देते हैं ऐसे। अब दिख रहा है सब कुछ, थोड़ा सा और कर देता हूँ यार, क्योंकि नीचे का आपको थर्ड प्राइम जो है ज्यादा अच्छे से दिखना चाहिए। हाँ अब ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्चुअली ऐसी कुछ बॉन्ड बनी है, ऐसी, ठीक है ना। देखो फॉस्फोरस ने एस्टर बॉन्ड ही बनाई है, इधर भी एस्टर बॉन्ड है, माने ऑक्सीजन ही बॉन्ड बना रहा है, इधर भी एस्टर बॉन्ड है, तो ऐसी दो दो बन गई, है ना, इसको हमने नाम दे दिया फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, माने ये है फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। अब क्योंकि ये फिफ्थ कार्बन यहाँ पे फ्री है, फिफ्थ कार्बन के साथ कुछ ऊपर और जुड़ा नहीं है कोई और चीज, है ना, तो ये इसको हम कहेंगे 5 प्राइम एंड। यहाँ पे थर्ड वाला कार्बन फ्री है, फ्री माने उसके साथ कुछ और नीचे नहीं जुड़ा हुआ, ये नीचे ये वाला थर्ड कार्बन, इसको पूरे पूरा बना देते हैं। अरे कलर चेंज क्यों हो गया ये, ले इसको भी ऊपर, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, लेट से यहाँ पे है A, यहाँ पे है T, यहाँ पे है G, ये डीएनए बनाया मैंने मान लो, है ना, इट इज डीएनए, तो यहाँ पे H होगा सिंपली, मैंने OH की जगह सिंपल H होगा, ये अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, दिस इज डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, एक डीएनए की चेन बना रहा हूँ जिसमें ATG ग्रुप मैंने आपको दिखाया, ATG वाले बेस दिखाया आपको, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, ये आपके पास है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये आपके पास है फॉस्फोएस्टर, कहाँ गई फॉस्फोएस्टर लिंकेज, सिर्फ यहाँ बची है फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। अब ये फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोएस्टर सिर्फ एक ही होगी पूरी चेन में लास्ट में यहाँ पे, और ये नीचे ये जो है ये आपके पास 3 प्राइम एंड बचा है, माने अगर इस चेन को मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे मैंने बनाई, तो एक बेस A है, एक T है, एक G है, A वाला है 5 प्राइम एंड पे,
और नीचे है 3 प्राइम एंड। अगर इसका मुझे सेकंड स्ट्रैंड भी बनानी हो ऐसी, लेटर से मुझे बनानी है, तो फिर ए के सामने आता है टी, तो वो आप बना लेंगे ना आसानी से, बाद में बताऊंगा कैसे बनानी है। ठीक है, फिलहाल तो इतना नोट करो। ठीक है ना, स्ट्रैंड अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, ए टी जी, ए टी जी। तो ये जो स्ट्रैंड है इसकी बैकबोन कौन है? शुगर बेसिस। ये आप आगे पढ़ेंगे, आगे आपको जब पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तब आपको ये समझ में आएगा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया। ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये आगे सिर्फ अब तो सिर्फ आपको सिर्फ लिखना है, थ्योरेटिकली लिखना है, समझ तो तुमने लिया है सब कुछ डीएनए से रिलेटेड। ये डीएनए है। अब अगर आरएनए होगा तो इसका उल्टा होगा। आरएनए में क्या होगा, पहले मैंने डीएनए की पिक्चर क्लिक करा तो मैंने डीएनए अलग पढ़ाया, आरएनए अलग पढ़ाया, ऐसे दिखाने के लिए। ये डीएनए आ गया भाई। अगर आरएनए आना है तो इधर आर लिख दो एक चीज, और इधर टी की जगह बस यू कर दो, बस दैट्स इट, बन गया। ठीक है, इसका 5 प्राइम एंड ऊपर ही रहेगा, 3 प्राइम एंड नीचे। अच्छा, इसको मैंने अगर उल्टा बनाया होता फिर, माने अब मैं सामने वाले साइड भी बना रहा हूँ, सामने वाली साइड बनाने के लिए क्या करूँ मैं? अब इस ए के सामने क्या आता है? टी आता है। टी टी तो होता नहीं आरएनए में, तो यू आएगा, है ना, यू आ गया। इसको थोड़ा डिफिकल्टी होगी बनाने में। ऑक्सीजन नीचे की तरफ आएगा ना, इसको नीचे से जोड़ना था। ऐसे जुड़े हुए आपस में, ऐसे बॉन्ड बनाई है, ऊपर फ्री है। ठीक है ना, बाकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे होगा। एक मिनट, वही मैं बोलूँ, कुछ तो गड़बड़ हमने कर दी है, इसको सुधार लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाहर, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ से सिंपल वही, आगे आगे ऐसे भी चलता जाएगा। उल्टा बना दिया इसी को हमने, उल्टा बना रहे हैं इसी को दोबारा से, देखना दोबारा। यहाँ पे है यू, तो यू के सामने क्या आना चाहिए? ए टी जी सी, है ना। टी के सामने क्या आता है? ए आता है, तो यू के सामने भी ए आएगा, है ना, यू के सामने ए आएगा। यहाँ पे तो ठीक है। ये आपको दिख रही है क्या ये चौक? थोड़ी सी लाइट है ना, नहीं दिख तो रही है, इतना कुछ खास है नहीं जो आपको ना दिख रहा हो। हाँ, ये ओ है, CH2 के साथ जुड़ा होगा ये, है ना। यहाँ पे ये यू है, इसका थर्ड कार्बन कहाँ है? इसका थर्ड कार्बन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, थर्ड कार्बन ये है। इसका OH इज फ्री, तो ये है 3 प्राइम एंड। माने इसके सामने 5 प्राइम एंड के जो सामने वाली स्ट्रैंड है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोलते हैं इसे, ये 3 प्राइम एंड वाली होगी। इसको हम मिटा रहे हैं। 5 प्राइम एंड के सामने क्या है? 3 प्राइम स्ट्रैंड, दूसरे स्ट्रैंड की, मतलब 3 प्राइम एंड। ठीक है, अब ये आया CH2, है ना, ये CH2 है, ये वाला CH2 है। ऑक्सीजन OCH2। ठीक है, क्या कर दिया है हमने यहाँ पे? OCH2 क्यों लिख दिया यहाँ पे? यहाँ पे आएगा ये वाला कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो ये है थर्ड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन। मैंने बाकी यहाँ पे ऐसे ऐसे है, और ये फर्स्ट कार्बन था, तो फर्स्ट कार्बन पे अगला बेस कौन सा है भैया? यू, तो इसके सामने आएगा टी, ए ए ए ए, है ना, ये भी आपस में लिंक हो गए। अब मैं ये चेन जो मैंने बनाई थी ये मिटा रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी आपको बाद में ना देखने में। बोले यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रही है क्या? नहीं, बॉन्डिंग तो नहीं है यहाँ पे। ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बना है ये जो है। अब जी के सामने क्या आएगा? ATGC, सी आ रहा है जी के सामने, है ना, तो यहाँ पे O, है ना, ये है C, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे ऐसे आप ये बना, ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा ये वाली स्ट्रैंड भी बन गई, दूसरी स्ट्रैंड बन गई। ठीक है, पूरी इसको आप यहाँ से कर सकते हो वैसे तो खुद से, बट मैं भी एक बार आपको करवा दूं तो बेटर है। ठीक है ना, ये है O। अब इनको जोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं बॉन्ड को, और तो कुछ नहीं, डिफिकल्ट तो क्या ही है। O और P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OCH2, तो ऐसे लिख देते हैं उसको, CH2O। टेढ़ी करके बना दी, बॉन्ड तो बनी गई ना, आपको तो मेन काम था बॉन्ड से। ये इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं टिल्टेड टाइप, जिससे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे O, P, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऐसा। हाँ, नाउ इट्स ओके। ये क्या हो गया? ठीक तो है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। CH2O ऐसा। हाँ ठीक है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, फॉस्फोरस ऑफ कोर्स। इस प्रकार से आप देखें, दो स्ट्रैंड बनी, एक ये स्ट्रैंड बनी, एक ये स्ट्रैंड बनी। इस स्ट्रैंड में जो ऊपर है वो है 3 प्राइम एंड, क्योंकि इसका थर्ड कार्बन फ्री है। इसमें काउंटिंग उल्टी होगी ऐसे 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5। इसमें देखो फिफ्थ भी बुक है, सॉरी फिफ्थ कार्बन भी बुक है, थर्ड भी बुक है, यानी सेंटर का है। और लास्ट वाला जो है इसमें अगेन 1 2 3, थर्ड वाला बुक है 4 5। जो फिफ्थ यहाँ पे आएगा CH2OH वो फ्री है, इसमें भी फिफ्थ कार्बन फ्री है, तो इट विल बी 5 प्राइम एंड। माने एक स्ट्रैंड जो AUG, एक स्ट्रैंड का अगर ऊपर 5 प्राइम है तो ऊपर दूसरे स्ट्रैंड का 3 प्राइम होगा, नीचे इसका 3 प्राइम था तो इसका 5 प्राइम आएगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर मैंने एक बार समझा दिया, तो अगले लेक्चर में मैं सीधा इसको आगे करवाऊंगा, मैंने सीधा अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है। पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आपको रिवाइज करके आना चाहिए था, तो उसमें मैंने बताया था, अब दोबारा नहीं बताऊंगा कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्री। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बनाने में देखो कितना टाइम लग गया हमें। इसको नोट करनी जल्दी से जल्दी, एंड नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। और इसी के साथ आपका आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। होमवर्क में अभी आप एनसीईआरटी रीडिंग तो कुछ करोगे नहीं, है ना, क्योंकि अभी हमने एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ कवर किया ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि हमने एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ किया, जब हम पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी आपको सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा। होमवर्क में एनसीईआरटी रीडिंग करना, रिवाइज करना पिछला चैप्टर्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर से क्या, पहले तो बोला नहीं था, तो पहले का भी अभी सुन लो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।